हाय स्टूडेंट। तो कल हमने रूट 5 को सिद्ध किया था। आज हम कभी कभी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। लिखिएगा कि यदि संभव हो तो माना कि यदि संभव हो तो माना कि 3 जोड़ 2 रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। कल हम आप लोगों को बता दिए थे कि जब भी हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो तो उसके हम विपरीत मानते हैं। तो क्या है, एक परिमेय संख्या है जहां तीन एक परिमेय संख्या है तथा इसको भी हम परिमेय संख्या माने तो ये भी क्या है, 2 रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तब 3 भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि कथन से मालूम है, तो कथन हम आपको बाद में बता देंगे। इसको सिद्ध करने के बाद कथन से हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। इसलिए 3 जोड़ 2 रूट 5 घटा ये एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, तो इसका अंतर क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ जब 3 ये दोनों घटाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। आपको बच गया 2 रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ क्या है, विरोधाभास है, उल्टा है। विरोधाभास है क्योंकि हमें ज्ञात है कि 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः हमारा मानना गलत है। 3 जोड़ 2 रूट 5 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। अब लिखिएगा प्रूव्ड या प्रमाणित। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। MVVI क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में पूछ दे, जो आपको 2 नंबर वाले में आएंगे।
तब अब हम आगे चर्चा करेंगे शांत और अशांत आवर्ती के बारे में। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है। तो ये हमारा अंश हो गया और ये हर हो गया। तो कहता है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर, आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर, यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का हो, तो उसे हम शांत आवर्ती कहते हैं। तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पे हर Q है, तो Q 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, तो इसे हम शांत आवर्ती कहेंगे, शांत आवर्ती कहेंगे। अब देखिएगा अशांत आवर्ती, तो हर में आपका जो हर है इसमें 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर m के अतिरिक्त कोई भी संख्या, मान लीजिए 3, 5, कुछ भी अतिरिक्त कोई भी संख्या आ जाए तो उसे हम अशांत आवर्ती कहते हैं। तब आप कुछ एग्जाम्पल से देख लीजिएगा, जैसे आपका दिया हुआ है 40/1000, आप यहां से आप कट कर सकते हैं, तो 4/100 हो गया। आप इसको लिख सकते हैं। 100 को आप गुणनखंड करेंगे तो आप पहले गुणनखंड करके चेक कर लेंगे। अगर आप इसको गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग दीजिएगा तो 50 आएगा, फिर आप इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 25 आएगा, फिर आप 5 से भाग लगाइएगा तो यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 बराबर 2, 2 है तो 2 के पावर 2 हो जाएंगे, 5 2 है तो 5 के पावर भी 2 हो जाएंगे। तो 4/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम देखते हैं अशांत आवर्ती के कुछ उदाहरण। मान लीजिए आप 5/45 है, तो ये 5/45 का अगर आप गुणनखंड कीजिएगा तो 5 के पावर 1 और 3 के पावर 2 आते हैं। तो यहाँ आप हर देखिएगा, यहाँ हर क्या है, यहाँ हर 2 टू पावर m इंटू 5 टू पावर n के अतिरिक्त है। क्या है? अतिरिक्त है। यहाँ पे देखिए 2 और 5 के अलावा एक और क्या आ रहा है, 3। कौन आ रहा है? 3। तो ये क्या है? अतिरिक्त है, मतलब ज्यादा है, दूसरा है जो 2 और 5 के अलावे आ गया है।
तब इसका दशमलव प्रसार इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। याद रखिएगा आप लोग, ये आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में हमेशा यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, तो आपसे बिल्कुल नहीं ये छूटेगा।